हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। इस पॉइंट पर हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के जो टाइप होते हैं, अर्थात सिंथेसिस में जो हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं वो सेंटेंस किस प्रकार का होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद जो नया वाक्य बनता है वो वाक्य आपका या तो सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होगा या आपका कंपाउंड होगा। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि जो नया वाक्य क्रिएट हुआ है, जो नया वाक्य बना है, वो वाक्य आपका सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। देखिए यहां पर सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है वह वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मैं आपको इजीली बता दूं कि जिस सेंटेंस में जो हम बोलते हैं केवल एक ही वर्ब यूज की गई है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। आगे इसमें लिखा है कि इस प्रकार के वाक्यों में केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। इस सेंटेंस में ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है और गोज टू टेम्पल आपका प्रेडिकेट है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि इस प्रकार के वाक्यों में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। यहां पर सब्जेक्ट आपका ही है और गोज टू टेम्पल आपका प्रेडिकेट है। अब इस गोज टू टेम्पल में एक वर्ब यूज की गई है जो कि आपकी है गोज, तो ये वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है। कहने का मीन्स यह है कि इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब यूज की गई है, कोई अदर वर्ब का यूज हमने नहीं किया है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस आई सा ए रनिंग डियर। इस सेंटेंस में आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया और सा ए रनिंग डियर ये आपका प्रेडिकेट है। अब इस सेंटेंस में काम क्या हुआ है, काम हुआ है देखने का, तो ये जो वर्ब है जो कि एक सिंगल वर्ब है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आगे और डिटेल में बात करेंगे कि फाइनाइट वर्ब आखिर होती क्या है। तो ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। तो राम तो आपका सब्जेक्ट हुआ, इज ए डॉक्टर आपका प्रेडिकेट है। अब इसमें जो वर्ब यूज की गई है जो इस राम के बारे में इस डॉक्टर को जोड़ करके बता रही है वो है आपकी इज, तो इज जो है वो यहां पर फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस हियरिंग द नॉइज द बेबी वोक अप। आवाज सुनकर के बच्चा जाग गया, तो काम क्या हुआ, बच्चे के जागने का काम हुआ। तो ये जो वर्ब है यहां से, ये जो यहां से लिखा हुआ है ये आपका प्रेडिकेट है और इससे पहले जो कुछ भी लिखा है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा है, लेकिन यहां से यहां तक जो वर्ब लिखा है हियरिंग द नॉइज ये एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लेकिन मेन काम जो सब्जेक्ट है वो आपका बेबी ही है। तो बेबी आपका ये सब्जेक्ट हुआ और ये वोक अप जो लिखा हुआ है ये केवल आपकी वर्ब है। क्लियर। और यही वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से यहां पर जो मैंने 4 एग्जांपल आपको दिखाए हैं या दिए हैं, इन सभी सेंटेंसेस में केवल एक वर्ब यूज की गई है और एक ही प्रेडिकेट है और एक ही सब्जेक्ट है। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस केवल एक सब्जेक्ट रखता है और एक ही प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। आगे बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की कि फाइनाइट वर्ब किस तरह की होती है, कैसे आइडेंटिफाई हम उसको करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो किसी टेंस, सब्जेक्ट या पर्सन के बदलने से बदल जाती है वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कैसे? देखिए, बहुत सारी वर्ब होती हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। हर एक सेंटेंस की या हर एक टेंस की जो वर्ब होती है वो अलग अलग होती है। प्रेजेंट टेंस की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम अलग वर्ब का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अलग होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में अलग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग होता है, पास्ट इंडेफिनिट में अलग वर्ब का यूज होता है। तो हर एक जो टेंस है उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब भी अलग होती है और उसकी जो अपनी मेन वर्ब है वो भी चेंज होती है।
क्लियर। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वे सभी हमारी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं, और जितनी भी फॉर्म है हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ईएस वाली फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, वो भी हमारी फाइनाइट वर्ब ही कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी मॉडल वर्ब्स। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ought टू, मस्ट, ये सभी भी आपकी फाइनाइट वर्ब ही कहलाती हैं। कैसे, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, शीला इज रीडिंग ए बुक। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्लियर। अब कैसे पहचान हुई, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जिस सेंटेंस में इज और आईएनजी फॉर्म लगी रहती है वो वर्ब वो टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। क्लियर। यहां पर जो हमने सब्जेक्ट यूज किया है वो सिंगुलर है। अब यदि यहां पर हम टेंस चेंज करते हैं या हम किसी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, यहां पर शीला के स्थान पर यू लगा दे, तो आपकी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब ये चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर शीला के अकॉर्डिंग इज आ रहा था, लेकिन यू के अकॉर्डिंग यहां पर आर आ जाएगा। यू आर रीडिंग ए बुक। अब जो वर्ब बदली है वो है हमारी इज को हमने आर में बदला है, तो ये वर्ब हमारी कौन सी वर्ब है, ये वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि मैंने बताया टेंस के बदलने से बदल जाती है, या सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाती है, ठीक है, या किसी पर्सन के बदलने से बदल जाती है, तो वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यहां पर शीला सिंगुलर था, हमने इसको प्लूरल में बदल दिया तो इज का आर हो गया। क्लियर। अब इसी सेंटेंस को यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्थान पर पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो आपका सेंटेंस हो जाएगा शीला वाज रीडिंग ए बुक। यहां पर हमने टेंस बदला, और टेंस बदलने में जो हमारा इज था वो अब वाज में बदल गया है। क्लियर। सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। क्लियर। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही था, तो यहां पर भी हमारी वर्ब जो है वो चेंज हो गई थी। तो ये जो वर्ब है इज, आर और वाज, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब ये रीडिंग नहीं बदले, लेकिन यदि हम टेंस कंटिन्यूअस ना बना करके कोई अदर टेंस इंडेफिनिट या परफेक्ट बनाते हैं तो ये वर्ब भी हमारी चेंज हो सकती है। कैसे, यदि हम टेंस को बदले, यदि हम इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाएं तो आपका सेंटेंस जो है तो वो हो जाएगा शीला हैज रीडिंग का रीड हो जाएगा। जो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही होती है रीड की, तो यहां पर रीड हो गया ए बुक। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है। तो यहां पर जो वर्ब चेंज हुई है वो हैज और रीड चेंज हुई है, तो ये वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है। एक और सेंटेंस देखते हैं, यहां पर लिखा है ही लाफ्स। ये सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्लियर। अब इस सेंटेंस को यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ही लाफ्ड, LAUGHED। तो यहां पर तो हमने एस या ES वाली फॉर्म यूज की थी, लेकिन यहां पर जो फॉर्म यूज की है वो है सेकंड फॉर्म। तो ये जो वर्ब है लाफ्स या लाफ्ड, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब बदल गई है टेंस के बदल जाने से। क्लियर। यदि हम इसको, इसी वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएं या पास्ट परफेक्ट में ले जाएं या फ्यूचर इंडेफिनिट में बदल दें तो ये वर्ब हमारी बदल जाएगी। आइए बदलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस आपका ही विल लाफ, LAUGH। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही विल लाफ, वह हंसेगा, तो यहां पर SEIS वाली फॉर्म लगाई थी, यहां पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है, यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो वर्ब किसी सब्जेक्ट के बदल जाने से लाइक दिस या किसी टेंस के बदल जाने से बदल जाती है वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है।
आई होप आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये समझ में आ गया होगा कि जो फाइनाइट वर्ब है वो किस तरह से हमारी बदलती है या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। आई होप आपको यहां तक जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है या किसे कहते हैं। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपोजिट है। जिस तरह से फाइनाइट वर्ब में टेंस, सब्जेक्ट व पर्सन के बदलने से बदल जाती है, वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसका अपोजिट है, तो वह वर्ब जो किसी टेंस, सब्जेक्ट या पर्सन के बदलने से नहीं बदलती, वह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। देखिए, यहां पर मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पर एग्जांपल है आई वांट टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, यहां पर वांट जो एक वर्ब है और ड्रिंक एक वर्ब है। क्लियर। अब ये सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल दूं तो सेंटेंस जो हो जाएगा आई वांटेड टू ड्रिंक मिल्क। तो इस सेंटेंस में जो दो वर्ब यूज की थी उसमें से एक वर्ब आपकी बदल गई है और एक वर्ब आपकी एज इट इज रखी है। तो जो वर्ब बदली है ये वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और जो वर्ब नहीं बदली, ड्रिंक यहां पर भी था और यहां पर भी है, ये वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर। अब इस सेंटेंस का यदि हम सब्जेक्ट चेंज कर दें, अर्थात यहां पर आई लिखा हुआ है, हम ही कर दें, तो सेंटेंस किस रूप में आएगा? तो सेंटेंस आएगा ही वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, अब यहां पर जो वर्ब हमने यूज की थी वांट, अब उस वांट का वांट्स हो गया है, या इस वांटेड का हमने वांट्स कर दिया, एक तरह से समझ सकते हैं। तो जब वांट का वांट्स हो गया है तो ये चेंज हो गई है। लेकिन जो वर्ब यहां पर ड्रिंक थी वो दूसरे सेंटेंस में भी ड्रिंक रही, और तीसरा जो सेंटेंस हमने चेंज किया है इस सेंटेंस में भी ड्रिंक ही रही। तो ये जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, और ये जो वर्ब है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट टू बाई ए बुक। वह एक किताब खरीदने के लिए गया। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इस सेंटेंस को हम यदि प्रेजेंट परफेक्ट में बदलें तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज गॉन। ही हैज गॉन टू बाई ए बुक। ठीक है, अब यहां पर जो वर्ब थी वो वेंट थी, अब यहां पर वर्ब जो होगी हैज गॉन हो गई। तो ये वर्ब तो चेंज हो गई, लेकिन जो वर्ब यहां पर बाई लिखी हुई थी वो अब यहां पर भी बाई ही लिखी हुई है। तो ये जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट है, और ये जो वर्ब है ये आपकी फाइनाइट है। ठीक है, अब यदि हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, इसका यदि हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब यदि हम इसको प्लूरल में बदल दे तो आपकी वर्ब बदल जाएगी। जैसे यू हैव गॉन टू बाई ए बुक। अब इस सेंटेंस में जो यू के साथ हैव का यूज किया है ये वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब है, और गॉन ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट चेंज किया है, सिंगुलर से प्लूरल किया है, इसलिए आपका जो वर्ब है वो जो मेन वर्ब है वो जो कि त्यों रही, केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंज हुआ। लेकिन यहां पर जो बाई था वो यहां पर भी अभी भी बाई ही लगा हुआ है, इसलिए ये आपकी नॉन फाइनाइट है, और ये जो वर्ब है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए
और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।